नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति। बिहार का सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए इलेक्शन मोड में है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग समेत तमाम आयोग और बोर्ड का पुनर्गठन कर टिकट के कई दावेदारों को एडजस्ट कर दिया है। इससे चुनाव के समय टिकट न मिलने के कारण बगावत की संभावनाओं को कम से कम करने का प्रयास बताया जा रहा है। वही चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान और 70 सीटों के लिए दावेदारी कर सत्ताधारी गठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का यह चुनावी गोला किसके लिए घातक साबित हो सकता है, यह अलग विषय है, लेकिन उनकी रणनीति साफ है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की कोशिश पिछले बिहार चुनाव में बन गई वोट कटवा वाली इमेज से बाहर निकलने, अपने पिता के समय का किंग मेकर वाला टैग वापस पाने की है। चर्चा में वह 33 सीटें भी आ गई हैं, जिनके दम पर चिराग पासवान बिहार चुनाव में किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। वह 33 सीटें कौन सी हैं? किन सीटों के दम पर किंग मेकर बनेंगे चिराग पासवान? चिराग पासवान और उनकी पार्टी बिहार की 33 सीटों के दम पर सूबे में सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाह रही है। यही सीटें चिराग की बार्गेनिंग का बेस है और उनकी पार्टी के लिए अपनी मनचाही सीटें पाने की जादुई छड़ी भी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यही वह सीटें हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड को 2005 के पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक की सबसे खराब थैली पर लाभ पटका था। नीतीश की पार्टी 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर थी। वहीं बिहार चुनाव 2020 में चिराग को पार्टी ने एकला चलो का नारा देकर एनडीए में जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग की पार्टी तब 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट ही जीत सकी, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू का सीधा नुकसान पहुंचाया। नारा देकर एनडीए ने जेडीयू के कोटे वाली सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। चिराग की पार्टी तब 137 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर केवल एक सीट ही जीत सके, लेकिन 33 सीटों पर जेडीयू को सीधा नुकसान पहुंचाया। 28 सीटों पर एलजेपी उम्मीदवार को जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवारों को जेडीयू की हार के अंतर से अधिक वोट मिले थे। 5 सीटों पर तो एलजेपी उम्मीदवारों ने जेडीयू के कैंडिडेट को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। ऐसी सीटों की लिस्ट में रोहतास जिले की दिनारा से लेकर भागलपुर तक के नाम है। तो सामने होगी आरजेडी और महागठबंधन। बिहार चुनाव नतीजे आने के बाद खुद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के लिए चिराग पासवान की पार्टी को जिम्मेदार ठहराया था। जेडीयू के नेताओं का एक धड़ा इसके पीछे बीजेपी की साजिश तक बता रहा था और नीतीश के एनडीए से नाता तोड़ महागठबंधन के साथ जाने के पीछे भी यही थ्योरी बताई जाती है। लेकिन इस बार इन सीटों पर तस्वीर दूसरी होगी। चिराग पासवान अगर एकला चलो के फॉर्मूले पर बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो सामने उसकी अगुवाई बढ़ इन सीटों पर उम्मीदवार सामने आरजेडी और उसकी अगुवाई वाले महागठबंधन होगा। इसे कुछ सीटों के पिछले नतीजे से भी समझा जा सकता है। रोहतास जिले की दिनारा विधानसभा सीट से 2020 के चुनाव में आरजेडी के विजय मंडल जीते थे। विजय की जीत का अंतर 8,228 वोट रहा था और यहाँ चिराग की पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। जेडीयू के जय कुमार सिंह 27,252 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। इसी तरह भागलपुर सीट से कांग्रेस के अजीत शर्मा एक थे, जीत की 85,000 और यहाँ बीजेपी के रोहित पांडे दूसरे नंबर पर रहे। वहीं तीसरे नंबर पर एलजेपी के राजेश वर्मा। चिराग पासवान के सीट शेयरिंग का प्लान क्या है? चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए गठबंधन में 70 सीटों के लिए दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि उनका लक्ष्य 40 सीटें प्राप्त करना बताया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान 35 सीटों पर भी मान सकते हैं, लेकिन 33 से कम सीटों पर बात आई तो कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत भी आ सकती है।
नौबत भी आ सकती है। फिलहाल बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के जो संभावित फॉर्मूले की चर्चा है, उसके मुताबिक चिराग पासवान की पार्टी को 28 से 30 सीटें मिल सकती है। जेडीयू और 28 से 30 सीटें मिल सकती है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ही 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं 639 सीटों में ही चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं यह तमाम जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।